हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो ये सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं उस सब्जेक्ट का नाम है RAC मीन्स रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसका मतलब जो ये सब्जेक्ट है दो पार्ट में डिवाइड है। पहला है रेफ्रिजरेशन और सेकंड है AC विच मीन्स एयर कंडीशनिंग। ठीक है, तो बेसिक आपको पता होगा कि रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग का काम क्या होता है। रेफ्रिजरेशन का काम क्या होता है? रेफ्रिजरेशन काम चीज़ों को ठंडा करना, हमारा खाने को बचाना। हम अपना खाना जो है वो फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो खाना ख़राब ना हो। ठीक है, तो हमारे खाने को ख़राब होने से बचाता है। और AC का काम क्या होता है? AC जो टेम्परेचर है उसके टेम्परेचर को कम कर देता है और टेम्परेचर कम होने के बाद हमें कंफर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें कि रेफ्रिजरेटर होता क्या है और AC क्या है वो आप सबको पता होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी डेफिनेशन से। रेफ्रिजरेशन, तो अगर रेफ्रिजरेशन की बात करूं तो व्हाट इज़ रेफ्रिजरेशन? डेफिनेशन देखिए, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कोल्ड एंड प्रोटेक्टिंग our food against spoilage so that perishable food stuff can be preserved in original state for a certain period। मतलब अगर डेफिनेशन की बात करें, इन्होंने डेफिनेशन में यहाँ क्या बोला है? डेफिनेशन में बोला है कि ये वो प्रोसेस है। क्या प्रोसेस? प्रोड्यूसिंग कोल्ड एंड प्रोटेक्टिंग अवर फूड अगेंस्ट स्पॉइलेज, मतलब अपना खाना स्पॉइल होने से बचाने के लिए। और क्या प्रोड्यूस करने के लिए? ठंडा प्रोड्यूस करने के लिए। लाइक हम पानी को ठंडा यूज़ करते हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। तो एक बेसिक डेफिनेशन अगर ये नहीं लिखनी तो आप और डेफिनेशन लिख सकते हो कि रेफ्रिजरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच वी आर प्रोड्यूसिंग कोल्ड एंड protecting our food by decreasing the temperature। ओके, नेक्स्ट AC की बात करते हैं, एयर कंडीशनिंग। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग एंड सर्कुलेटिंग द एयर आफ्टर कंट्रोलिंग द मॉइस्चर। देखिए, एयर कंडीशनिंग में सिर्फ कूलिंग ही नहीं, हीटिंग भी प्रोसेस होता है। आपका जो हम बेसिक बात करें, हीटर की बात करें, तो जो हीटर होता है उसका प्रोसेस उल्टा होता है। कौन सा? वो हमें चीज़ों को ठंडा ना करके चीज़ों को गर्म करता है, बट जो फंक्शन है वो फंक्शन दोनों का सेम ही रहेगा। तो AC क्या होता है? जो कि क्या प्रोड्यूस करे? कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे। और कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के बाद क्या करेगा? हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट है ना, मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देता है। जैसे कि अगर जिस कमरे में AC चल रहा होता है वो कमरा के अंदर जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर क्या हो जाएगा? वो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है वहाँ मॉइस्चर। किस वजह से? क्योंकि मॉइस्चर जब इवेपोरेट होता है ना, मॉइस्चर या कोई भी नमी है जब वो वहाँ से इवेपोरेट होती है तो हमेशा एक इफेक्ट क्रिएट करता है, जिस इफेक्ट का नाम होता है कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना। रेफ्रिजरेटर क्या होता है? रेफ्रिजरेशन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कोल्ड, and AC, it is the process of cooling and heating and circulating the air by controlling moisture content। ओके, तो यहाँ हमने सिर्फ दो डेफिनेशन ही पढ़ी अब तक। जो डेफिनेशन क्या है? रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग की। नेक्स्ट है आपका यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। एक नंबर में बहुत बार क्वेश्चन आता है आपका यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन होती है टन, 1 टन। तो रेफ्रिजरेशन की जो यूनिट होती है जिसमें हम मेज़र करते हैं रेफ्रिजरेशन को, वो आपका होता है टन। और ये जो टन है ये किसके इक्वल होता है? 1 टन इज इक्वल्स टू में
3.5 किलो वॉट, या फिर ये हमारा 220 किलो जूल पर मिनट भी होता है। तो 1 टन को या तो 3.5 किलो वाट ले लो या फिर 220 किलो जूल पर मिनट, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, तो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज कॉल्ड 1 टन। 1 टन इक्वल्स टू 3.5 किलो वाट एंड 220 किलो जूल पर मिनट। नेक्स्ट, अब सवाल है 1 टन होता क्या है, व्हाट इज़ 1 टन। 1 टन इज़ द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन, यहाँ से पढ़िए, 1 ton is the amount of refrigeration effect produced by uniform melting of 1 ton of ice at 1 degree in 1 degree in 0 degree in 24 hours। तो देखो रेफ्रिजरेशन का अगर मैं यहाँ मतलब बताऊँ, इन्होंने ये जो डेफिनेशन में दिया है वो बोला हुआ है कि अगर मैं 1 टन आइस 1 टन आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करवाएं, मेल्ट करवाएं। 0 डिग्री पे ध्यान रखना, 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आइस को हम मेल्ट करवाएं तो उसको मेल्ट करवाने में जितनी अमाउंट ऑफ हीट हमारी लगती है, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन यूनिट। ठीक है, तो जब हम उसे हीट देंगे, जैसे हमने उसको हीट दिया 1 टन ऑफ आइस को, तो 1 टन ऑफ आइस क्या होगी, मेल्ट होगी। जब वो मेल्ट होगी, किस वजह से मेल्ट हो रही है, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब करती है। अब आइस मेल्ट होगी और हीट एब्जॉर्ब करेगी तो आसपास क्या क्रिएट कर देगी, आसपास की हीट को वो एब्जॉर्ब करेगी तो आसपास क्या होगा, ठंडा क्रिएट कर देगी, ठंडक क्रिएट करेगी, तो वो कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करती है। तो उस कूलिंग इफेक्ट को हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो डेफिनेशन अगर हम बात करें, व्हाट इज़ यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज टन, जिसको डिनोट करते हैं हम TR से। और यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मेल्टिंग 1 टन ऑफ आइस एट 1 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर। ठीक है, तो 24 घंटे में 1 टन आइस को 0 डिग्री पे मेल्ट करने पे जो भी इफेक्ट क्रिएट होता है, वो इफेक्ट कौन सा है, उस इफेक्ट को बोलते हैं हम 1 टन। ओके, नेक्स्ट है आपका COP ऑफ रेफ्रिजरेंट। अब देखो COP क्या था, COP मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब कोई भी आपका रेफ्रिजरेटर कितना अच्छा परफॉर्म करता है, उसकी परफॉर्मेंस को बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। आपको याद होगा, आपका एक सब्जेक्ट था थर्मोडायनेमिक्स। उस थर्मोडायनेमिक्स में जब हमने सेकेंड लॉ पढ़ा था, तो सेकेंड लॉ में 2 स्टेटमेंट थी, एक केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और दूसरी थी क्लॉसियस स्टेटमेंट। अब जो क्लॉसियस स्टेटमेंट थी, वो क्लॉसियस स्टेटमेंट किसकी थी, रेफ्रिजरेशन की थी। तो जो क्लॉसियस स्टेटमेंट है वो हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को ही बताती थी। क्लॉसियस की 2 स्टेटमेंट थी, कौन कौन सी, पहली जो थी वो हीट पंप के लिए थी और दूसरी थी वो थी रेफ्रिजरेटर के लिए। तो वो जो रेफ्रिजरेटर के लिए हमने जो डायग्राम बनाया था, मैं वो डायग्राम फिर से बनाता हूँ यहाँ ताकि आपको याद आए। अब देखिए यहाँ होता क्या है, ये है टेम्परेचर T लोअर, ये है T हाई। जो सेकंड रिलेशन थी हमारी, जो सेकंड इक्वेशन थी क्लॉसियस स्टेटमेंट की, क्लॉसियस स्टेटमेंट ने हमें क्या बोला था, क्लॉसियस स्टेटमेंट ने बोला था कि ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि किसी भी हीट को हम लो से हाई की तरफ मूव करवाएं। देखिए कोई भी चीज़ जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो वो चीज़ हमेशा ठंडी होती है। गर्म चाय क्या होती है, ठंडी हो जाती है।
अब हमेशा जो चीज़ गर्म होती है ना, वो कोशिश करती है ठंडी होने की। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल फिनोमेना है। ये क्या है? नेचुरल फिनोमेना है कि कोई भी चीज़ हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करता है हमेशा। तो कोई भी टेम्परेचर हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करता है। बट उन्होंने बोला कि अगर मुझे ऐसा उल्टा करना हो, टेम्परेचर लो से हाई की तरफ लेके जाना हो, तो क्या ये पॉसिबल है? ये तो उल्टा प्रोसेस है। मतलब हम सीधी सी बात ये कहना चाहते हैं, एक ठंडी चीज़ है आइस, आइस अपने अंदर की सारी हीट गर्म चीज़ तक पहुंचा देगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। आइस हमेशा हीट को एब्जॉर्ब करती है, तो आइस का टेम्परेचर लो होता है, ठीक है, तो आइस हमेशा क्या करती है? हीट को एब्जॉर्ब करेगी। तो यहाँ समझने की बात ये है कि आपका 2 पॉइंट है, एक हाई टेम्परेचर, एक लो टेम्परेचर। तो क्लॉसियस ने बोला क्या था हमसे? क्लॉसियस ने बोला था कि अगर हमें कोई टेम्परेचर को लो से हाई लेके जाना है, तो ऐसा इम्पॉसिबल है कि वो अपने आप चला जाए। अगर हमें लो से हाई तक किसी बॉडी के टेम्परेचर को लेके जाना है, तो उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। जब हम ये वर्क करेंगे तो लोअर टेम्परेचर से हीट निकलेगी, क्यू लोअर, और हाइयर टेम्परेचर में हीट रिजेक्ट हो जाएगी। अब देखो, अगर मेरा यहाँ से हीट रिजेक्ट हो रही है, तो ये हीट जो रिजेक्ट होगी, वो हीट कहाँ पहुँचेगी रिजेक्ट होके? बाहर। तो अगर रिजेक्ट जो चीज़ पहले से थोड़ी ठंडी थी, कम टेम्परेचर था, उसका टेम्परेचर में से और हीट निकल गई, और हीट निकलती वो चीज़ क्या हो जाएगी? ठंडी चीज़ हो जाएगी, और वो हीट कहाँ निकाल देगी? इसको बोलते हैं हम सराउंडिंग, बाहर निकल जाएगी। ये जो प्रोसेस होता है ना, अगर मैं यहाँ खड़ा रहूँ, यहाँ इस पॉइंट पे, तो वो क्या, ये कोई ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर से हीट निकली, हीट सराउंडिंग से बाहर निकाल दी। तो मैं जब यहाँ खड़ा हूँ, तो मुझे जो ऑब्जेक्ट मिलेगा, मुझे यहाँ भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो यहाँ, वो ऑब्जेक्ट कैसा मिलेगा? वो ऑब्जेक्ट मिलेगा ठंडा। तो यहाँ रहने पर मुझे क्या पता लगा कि ये ऑब्जेक्ट हो रहा है ठंडा। बट ये ऑब्जेक्ट ठंडा कब हो रहा है? जब हम उस पर क्या लगा रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। तो जो ये केस हुआ है, ये केस कौन सा केस होता है? रेफ्रिजरेशन का केस। मान लो यही प्रोसेस, यही साइकिल है, और मैं यहाँ से यहाँ पहुँच जाऊँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुँच जाऊँ, तो यहाँ क्या निकल रही थी बाहर? यहाँ हीट बाहर निकल रही थी। तो मुझे कौन सा इफेक्ट मिलेगा यहाँ? मुझे यहाँ मिलेगा हीटिंग इफेक्ट। तो ध्यान रखना, अगर सेम ही साइकिल के अंदर मैं अगर इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ हूँ मेरा, तो इस पॉइंट से मेरे को मिलेगा रेफ्रिजरेटर, और मैं उसी साइकिल में यहाँ इस पॉइंट पे, पीछे वाले पॉइंट पे खड़ा हो जाऊँ, तो इस पॉइंट पे मुझे मिलेगा हीट पंप। तो दोनों का जो प्रिंसिपल या जो फंक्शन है ना, वो एक जैसे ही होता है, बट डिज़ाइन किस चीज़ का डिफरेंस है? इफेक्ट का। फिर से बताता हूँ आपको। यहाँ ये टी लोअर था, ये रेफ्रिजरेटर है, ये टी हाइयर है। अगर मैं वर्क करवाऊँ, तो जैसे मैं इस पर वर्क करवाऊँगा, और अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, तो मेरे लिए क्या मिलेगा? मुझे लोअर टेम्परेचर मिलेगा। और अगर मुझे लोअर टेम्परेचर मिलेगा, तो मेरे लिए कौन सा इफेक्ट हो गया? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर को क्या कर देता है? लो कर देता है। और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? हाइयर हीट बाहर निकलेगी। तो अगर मैं यहाँ से उठ के यहाँ चला जाऊँ, एक सेकेंड मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। टी लोअर, टी हाइयर, क्यू लोअर, क्यू हाइयर। मैंने इस पे वर्क किया, वर्क करने के बाद ही ये जो दो हीट है, ये हीट बाहर निकलेगा। तो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मेरे लिए ये क्या बन गया? रेफ्रिजरेटर, क्योंकि मुझे सामने से क्या मिल रहा है? लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर किस में मिलता है? मुझे, हमें रेफ्रिजरेटर में। और अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हो जाऊँ, क्योंकि इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, तो मुझे कौन सा टेम्परेचर मिला? हाइयर टेम्परेचर, जो मुझे कौन सा इफेक्ट देगा? जो मुझे हीट पंप का इफेक्ट देगा। तो यहाँ मुझे हीट पंप मिलेगा। अगर मैं बात करूँ इफेक्ट की, रेफ्रिजरेटर में मुझे कौन सा इफेक्ट मिलता है? लोअर, क्यू लोअर। और मुझे हीटिंग में कौन सा इफेक्ट मिलता है? क्यू हाइयर। तो ये दोनों के इफेक्ट है।
तो रेफ्रिजरेटर के इफेक्ट को बोलेंगे हम क्यू एल या फिर टी एल। और हमारा उस इफेक्ट की बात करेंगे अगर हम हीटर की बात करेंगे तो हीटर में टी एच एंड क्यू एच। तो यहाँ से हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रहे थे, तो उसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल्स टू में फॉर्मूला होता है डिज़ायर्ड इफेक्ट, क्या मुझे डिज़ायर्ड क्या इफेक्ट मुझे मिल रहा है, अपॉन में वर्क इनपुट, डिज़ायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। फिगर को फिर से ध्यान दो, ये टी लोअर है, ये हीट लोअर कब निकलेगी, जब मैं इसमें क्या दूंगा, वर्क दूंगा। हीट हाइयर बाहर निकल गई, टी हाइयर। तो अब इसमें हमें रेफ्रिजरेटर का इफेक्ट कौन सा मिल रहा है, रेफ्रिजरेटर का इफेक्ट जो मिल रहा है वो मुझे मिल रहा है क्यू एल, और वर्क क्या दे रहा हूँ, डब्ल्यू। तो इसका सी ओ पी क्या हो जाएगा, क्यू एल डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। तो सी ओ पी का फॉर्मूला हमें रेफ्रिजरेटर के लिए मिल गया, सी ओ पी इज इक्वल्स टू क्यू एल डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। थोड़ा सा फॉर्मूले को और ड्राइव करता हूँ तो देखना, फिर से वही फिगर, टी लोअर, हीट लोअर, हीट हाइयर, टी हाइयर, इसमें दे रहे हैं हम वर्क डब्ल्यू। अब ध्यान से देखो, ये क्यू एल क्या है, इनपुट, डब्ल्यू क्या है, आउटपुट, सॉरी इनपुट, क्यू एल इनपुट, डब्ल्यू इनपुट, क्यू एच क्या है, क्यू एच है आउटपुट। तो जो क्यू एच है वो इन दोनों को मिलने के बाद ही तो बनेगा, तो क्यू एच किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू प्लस क्यू एल। तो ध्यान रखना, यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू एच इक्वल्स टू में डब्ल्यू प्लस में क्यू एल, और डब्ल्यू इक्वल्स टू में क्यू एच माइनस क्यू एल। ये रिलेशन अपनी कॉपी में उतारना। आगे सी ओ पी का फॉर्मूला फिर से देखते हैं, सी ओ पी का क्या फॉर्मूला था, सी ओ पी इक्वल्स टू में डिज़ायर्ड इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट, डिज़ायर्ड इफेक्ट क्या था, क्यू लोअर, वर्क इनपुट अभी फॉर्मूला क्या मिला है, क्यू हाइयर माइनस क्यू लोअर। इसको बोलते हैं हम सी ओ पी, सी ओ पी ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। अब अभी हमने देखा रेफ्रिजरेटर के लिए ये है, तो क्या मैं हीट पंप के लिए निकाल सकता हूँ ये सी ओ पी, ध्यान देना। फिगर फिर से बनाते हैं, क्यू लोअर, टी लोअर, क्यू हाइयर, टी हाइयर। इस रिलेशन में अगर मैं हीट पंप की बात करूं तो उसमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा, क्यू एच, वर्क क्या हो गया, डब्ल्यू। तो क्यू एच हमारा क्या है, डिज़ायर्ड इफेक्ट, जो इफेक्ट हमें चाहिए, और वर्क इनपुट, क्यू एच किसके इक्वल होगा, क्यू एच इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस क्यू एल, और डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी, क्यू एच माइनस क्यू एल, जैसा हमने पीछे ड्राइव किया हुआ है। तो अगर मैं सी ओ पी ऑफ हीट पंप की बात करूं तो क्या होता है इसका हीट पंप का सी ओ पी, डिज़ायर्ड इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट। हीट पंप का डिज़ायर्ड इफेक्ट क्या मिल रहा था, क्यू हाइयर की लोअर, हीट इफेक्ट में हीट ज़्यादा होनी चाहिए तो क्यू हाइयर, एच मतलब हाइयर, और वर्क इनपुट में फॉर्मूला क्या था, क्यू एच माइनस क्यू एल, थोड़ी देर पहले हमने देखा। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मिल जाता है हीट पंप का। तो हमें दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मिल गया, हीट पंप का और रेफ्रिजरेटर का। ध्यान रखना, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है कि कोई कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो कोई कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है किस पर डिपेंड करता है कि हम इनपुट कितना दे रहे हैं और हमें आउटपुट क्या मिल रहा है। तो डेफिनेशन देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन
रेफ्रिजरेशन इफेक्ट टू द वर्क आउटपुट, ये लिखना। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट टू द वर्क इनपुट। लास्ट में देखो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट COP इक्वल्स टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। अब किसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, अगर मैं याद करूं, हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट रेफ्रिजरेटर के लिए क्या था, रेफ्रिजरेटर का रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था Q लोअर, और वर्क डन तो सेम ही था दोनों के लिए। और पंप के लिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या था, Q हाइयर, वर्क सेम था। तो कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, आप यहाँ ये जो भी चीज़ें हैं यहाँ, ये नोट ज़रूर कर लेना, आपके लिए नोट्स यहाँ साथ साथ प्रिपेयर करके रखना। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन मेथड। रेफ्रिजरेशन को हम किस किस चीज़ से हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के कहाँ से लाते हैं। सबसे पहला है आइस रेफ्रिजरेशन, बर्फ़ यूज़ कर सकते हैं हम रेफ्रिजरेशन के लिए।